हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का पाठ पशुपालन और आग का इतिहास। इतिहास मतलब पुराने समय के बारे में जानना, मतलब आदि मानव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। उस समय न ही बिजली थी, न ही वह आग जलाना जानते थे, न ही वह खाना पकाना जानते थे, न ही बर्तन था, न ही भाला तीर वगैरह वह जानते थे। तो सोचिए, न ही उन लोगों के पास घर था। थोड़ा सोच कर देखो कि ऐसे में कैसा जीवन रहा होगा उन लोगों का, है ना। बिल्कुल जंगली जानवर जैसा रहते होंगे, है ना। फल फूल कंद मूल या फिर दूसरे जानवर का शिकार करके कच्चा मांस खाया करते रहे होंगे। और जैसे अंधेरा हो जाता होगा तो ये लोग फिर छिप जाते होंगे अपने आप को बचाने के लिए दूसरे जानवरों से, है ना। और यहीं पर वे लोग एकत्रित भाव से रहते थे, एकता के साथ, क्योंकि अगर समूह में नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे तो फिर किसी न किसी जानवर का वो शिकार बन ही जाएंगे। लेकिन अगर झुंड में रहते तो वो क्या होते, लड़ते, है ना। तो खैर जो भी है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से वहां से शुरुआत हुई और धीरे धीरे मनुष्य ने अपना बौद्धिक विकास करते हुए आज हम इस दौर पर आ गए जहां बिजली है, खाना पकाने के उत्तम साधन है। न केवल इतना ही, बल्कि अगर देखा जाए तो आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, नए नए चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके बल पर, हम अपने बुद्धि के बल पर, जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में ईश्वर ने हमें प्रदान की है। खैर अब आते हैं अपने पाठ पर। तो चित्र में आप देख रहे होंगे कि किसी जानवर को शिकार किया जा रहा है और लोगों के हाथ में भाला है ना। कई लोग मिलकर जो है हाथी को घेर रहे हैं और उसका शिकार करेंगे। तो इस प्रकार से वे लोग समूह में क्या करते थे, शिकार किया करते थे। जब वे लोग चीजों को और विकसित किए, पहले तो उन लोगों के पास ना ही ये भाला होता था ना ही तीर होता था। उस समय वे लोग पत्थर से शिकार किया करते थे या फिर लाठी से शिकार किया करते थे, है ना। चलिए बढ़ते हैं पाठ पर और उसको पढ़ते हैं। देखिए, बहुत पहले लोगों के पास भात बनाने के लिए चावल नहीं था। नदी थी, नदी के पास ही घर बनाकर वे रहते थे, नहीं तो पीने का पानी कहाँ से मिलता। तालाब भी थे, मछलियां मिल जाती, वनों के जीव जंतुओं को मारकर मांस मिल जाता। लाठी पत्थर से पशुओं का शिकार किया जाता था। तीर धनुष भाला बल्लम आदि तब नहीं थे। इतना सुनने के बाद आयशा ने पूछा, लोग क्या पहले गाय बकरी बत्तख मुर्गी नहीं पालते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि पहले वे लोग खेती करना भी नहीं जानते थे, चावल क्या होता है, धान क्या होती है, इसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं थी, है ना। धीरे धीरे ये विकास हुआ। तो खैर ये लोग नदी के किनारे रहते थे। क्यों नदी के किनारे रहते थे? ताकि वहां से पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी मिल सके, है ना। और जहां तक खाने की बात है तो खाना वे लोग क्या खाते थे, तो फल फूल कंदमूल खाते थे और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस ही खाया करते थे, है ना। उन्हें आग जलाना भी नहीं आता था। पूरी तरह से वे प्रकृति पर निर्भर होते थे और प्रकृति के बारे में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और उन्हें पता था कि किस छोर में कहाँ कौन सा फल किस ऋतु में पाया जाएगा। और उसी तरह से वे लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते थे। ऋतु के परिवर्तन के साथ साथ वे लोग अपनी जगह को भी परिवर्तित किया करते थे ताकि उन्हें भोजन की कमी न हो, है ना। तो इस प्रकार से वो प्रकृति से काफी ज्यादा घुल मिलकर रहा करते थे। अब देखिए यहाँ पे आता है कि फिर ये सारी बातें चल ही रही थी, तभी आयशा ने पूछा कि क्या पहले के मनुष्य जो है वो इन जानवरों को पालते थे। तो शिक्षिका ने क्या कहा, नहीं, है ना, पहले नहीं पालते थे। कौन सा पालतू जानवर है यह तो नहीं मालूम था। मालूम हो जाने के बाद पशुपालन का काम शुरू हुआ था। तो पहले तो उन्हें इस बात का आभास भी नहीं था कि ये जानवर जानवर जो है वह हिंसक है या फिर अहिंसक है ना। हिंसक मतलब हमारे लिए खतरनाक है या नहीं है। तो पहले इसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी जानकारी हुई तो उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। तो
मेरा सवाल आपसे है कि बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसको सबसे पहले मनुष्य ने पालना शुरू किया? क्या बोल रहे हैं? गाय? नहीं, गाय तो नहीं है। हाँ, कुत्ता। कुत्ता जो है ये पहला जानवर है जिसको आदि मानव ने पालना शुरू किया था। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो रिम्पा ने पूछा, फल फूल, सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दिया क्या? नहीं, हाँ, रिम्पा ने पूछा और फल फूल, तो वनों से फल फूल चुन कर लाते थे, पेड़ों से तोड़ कर लाते थे, जब जो मिल जाता था वही खाते थे। तो खाने को कोई झमेला नहीं था, खाना पकाना नहीं पड़ता था उस समय। उन लोगों का सिर्फ देखा जाए तो दो तीन ही काम थे, है ना? भोजन इकट्ठा करना, उनको अच्छी तरह से रखना, समय पर भूख लगे तो खाना, है ना? और जो मिल जाए वही उस तरह से पेट भर लेते थे, है ना? जैसे आप जानवरों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका काम रहता है किसी तरह से भोजन इकट्ठा करेंगे। हम लोग का भी रहता है, भोजन तो जरूरी है, बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो भोजन करना और सोना, उस समय मुख्यतः यह भोजन था, और अपने आप को दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखना, अपने आप को बचाए रखना। खैर, टिकाई ने पूछा, सब कच्चा ही खाते थे? तो पहले आग का उपयोग नहीं जानते थे लोग, फिर आग का उपयोग सीखा, तब कुछ चीजें आग में पकाकर खाने लगे। तो आग का प्रयोग ही नहीं जानते थे कि आग कैसे जलाया जाता है, तो फिर आग में पकाने की तो बात ही नहीं आ रही है ना? तो वो पका के नहीं खाते होंगे, तो उस समय क्या करते थे, चीजों को वो कच्चा ही खाया करते थे, है ना? यहाँ तक कि कच्चे मांस, जिस प्रकार से शेर, भालू या फिर जितने भी मांसाहारी प्राणी है, जिस तरह से वो कच्चा मांस खाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आदि मानव जो थे वो भी कच्चा मांस ही खाया करते थे। ईतू ने पूछा, आग जलाते कैसे थे? दिया सलाई तो थी नहीं। बिल्कुल सही सवाल है कि पहले के मानव जो थे उनके पास तो दिया सलाई जैसी कोई चीज नहीं थी, तो फिर वो आग जलाते रहे होंगे कैसे? तो इसके जवाब में शिक्षिका ने क्या कहा, पहले तो आग जलाना जानते नहीं थे। आंधी आती तो वनों के पेड़ की सूखी डालियां एक दूसरे से रगड़ खाती, इससे आग लग जाती। वहीं लकड़ी लगाकर रखते, आग बुझने लगती तो दूसरी लकड़ी जला लेते। तो इस प्रकार से होता था कि जब आंधी तूफान आता था तब क्या होता था, जंगलों में जो सूखी लकड़ियां रहती थी वो रगड़ से उनमें आग उत्पन्न हो जाती थी और जंगल में आग लग जाती थी। तो फिर ये धीरे धीरे आग को नियंत्रित करना सीखे कि किस प्रकार से कुछ लकड़ियों को एक जगह पर इकट्ठा करके, है ना, उससे आग जो जल रही है, और लकड़ियों को अगर जलाया जाए तो धीरे धीरे हम उसको कंट्रोल रूप में, या कह सकते हैं नियंत्रित रूप में, हम आग को जलाते रह सकते हैं। लेकिन अगर बुझ गया तो फिर उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि फिर कब ऐसा आग लगेगा और फिर उसको हम लोग रख पाएंगे। अब यहीं से आती है कि वो भोजन को, पका हुआ भोजन खाना सीखे। जब आग लगती है जंगल में तो क्या होता है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, है ना, और झुलस जाते हैं। तो जब ऐसे मरे हुए जानवरों का मांस इन आदि मानव ने खाया होगा तो देखा होगा, अरे ये कच्चा मांस जो हम मारकर खाते थे और यहाँ पे जो है आग में ये झुलस गया, इसके बाद खा रहे थे, इसका स्वाद जो है कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस प्रकार से जब आग वे लोग नियंत्रित करना सीखे तो फिर मांस को वो भून कर खाना सीखे, है ना? तो यहाँ से वे लोग आग का प्रयोग करना सीखे। तो रवि ने पूछा, बुझ जाने पर फिर जला नहीं सकते थे? तो शिक्षिका ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, ठीक कहा, इंतजार करना पड़ता था कि कब फिर जलती हुई लकड़ी मिलेगी। तो ऐसे में उन्हें इंतजार करना पड़ता था, फिर धीरे धीरे वे आग उत्पन्न करना भी सीखे, है ना? तो खैर, फिर ये और कभी किसी दिन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, जंगल में जब आग लगती है तो किस तरह से लगता है ना? अगर आपने वो सीरियल देखा होगा, कार्टून सीरियल मोगली, है ना, तो उसमें जब आग लग जाती थी, इसको कैसे कहते थे, लाल फूल, बिल्कुल फूल के जैसा, है ना, और ये बढ़ता रहता था और काफ़ी गर्मी होती थी। लोग मतलब सॉरी, जानवर जितने भी रहते थे वो क्या करते थे, इस लाल फूल से, मतलब इस आग से दूर भागते थे। अब आते हैं सवाल पर कि खाना कैसे जुटाते थे, क्या क्या खाना मिलता था, चित्र सहित अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए, और कैसे खाते थे, आग के पहले, आग के ठीक बाद, और जब बर्तन वगैरह उन्होंने इजाद कर लिया, जब वो आ गया तो उसके बाद। तो सबसे पहले वनों में शिकार करके, तो वनों में क्या शिकार करते रहे होंगे, तो हिरन, गाय, भैंस, गधा या और भी अन्य जानवर। तो आग से पहले कैसे खाते होंगे, सीधी सी बात है, कच्चा खाते थे, है ना, और ठीक बाद, उसके बाद भून कर खाते थे।
और जब मिट्टी की हंडिया या कढ़ाई में बनाने के बाद तो वो पकाकर खाना खाने सीखे, है ना। जिस प्रकार से आज हम लोग पकाकर खाते हैं अच्छी तरह से मसाला वगैरह डालकर, है ना। फिर आते हैं दूसरे, वृक्षों से तोड़कर या बटोर कर। तो वृक्षों से क्या तोड़कर या बटोर कर लाते होंगे, तो साग सब्जी, है ना, कंदमूल वगैरह ये सब लाते थे। तो साग सब्जी आग का उपयोग से पहले कैसे खाते रहे होंगे, तो कच्चा खाते होंगे। ठीक उसके बाद भून कर या फिर कच्चा खाते रहे होंगे। और जब मिट्टी की हंडिया या कढ़ाई में बनाने के बाद तो निश्चित रूप से वह चीज़ों को पका कर खाना शुरू किए होंगे। बढ़ते हैं अगला, वृक्षों से तोड़कर या बटोर कर क्या है, फल फूल, है ना। फल फूल को कैसे खाते होंगे, कच्चा खाते थे। ठीक बाद, आग के ठीक बाद भी कच्चा खाते थे, और जब बर्तन वगैरह आ गए तो भी कच्चा ही खाते थे। और आज के डेट में भी, आज के तारीख में भी हम लोग क्या करते हैं, फल वगैरह जो है कच्चा ही खाते हैं। तो ये रहा, है ना। आज आपने बहुत कुछ सीखा आग के बारे में, जंगली जानवर के बारे में, कौन सा जानवर सबसे पहले पालतू बनाया गया, है ना, पहले वे लोग क्या खाते थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होंगी। और अगर अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, और सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।